बच्चों, वेलकम टू फीनिक्स एडू। दिस इज RSK मैम एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर चैप्टर की आपकी आज ये 9th वीडियो लेक्चर है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे थे, है ना। जैसे आपका अल्कोहल हो गया, अमाइन हो गया, राइट, और कुछ उसके एग्जाम्पल्स किए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले ना उनके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद हम लोग टर्मिनेटिंग वाले को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला आपके पास जो कंपाउंड गिवन है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कौन कौन से इसमें फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सो एज यू कैन सी, आपके पास एक कीटोन ग्रुप दिख रहा है और आपके पास दिख रहा है एक NO2 ग्रुप, जो कि आपका एज अ प्रीफिक्स यूज़ होता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को आपको लोवेस्ट नंबर देना है PCC में। ठीक है, तो आपके PCC में दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 कार्बन है PCC में, और ये 5th कार्बन पे क्या है बच्चों, 2 कार्बन की चेन यानी कि इथाइल की चेन है, और चौथे कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप है, जो कि आपका सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड चेन है। डन। चलो, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वर्ड रूट। तो 8 कार्बन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या लिखोगे, ऑक्टेन लिखोगे। ठीक है, चलो सेकंड कार्बन पे कीटोन, तो कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओन होता है। सो व्हाट यू विल राइट, ऑक्टेन टू ओन। डन। अब आ जाओ प्रीफिक्स में, इसका नाम E से होता है, इसका नाम N से होता है। अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है, अल्फ़ाबेटिकली पहले E आता है मैम, तो क्या लिखोगे आप, 5 इथाइल 4 नाइट्रो। डन। 5 इथाइल 4 नाइट्रो ऑक्टेन 2 ओन, ये फर्स्ट वाले का IUPAC नेम होगा। ठीक है, चलो बी वाला देखो। बी वाले में देखो, आपके पास SH क्या है, थायो अल्कोहल है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। बट फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो इसको आपको, इससे जुड़े कार्बन को आपको स्मॉलेस्ट नंबर देना है। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 कार्बन है तो बेटा वर्ड रूट क्या बन जाएगा, 5 कार्बन है तो वर्ड रूट बन गया पेंट। ठीक है, चलो 4th कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, क्या लिखोगे आप, 4 आइन। ठीक है, सेकंड कार्बन पे SH है, SH के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, क्या पढ़ा था क्लास में, थायोल पढ़ा था, तो क्या लिखोगे आप, 2 थायोल। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, पेंट 4 आइन 2 थायोल। डन। चलो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाले में आपके पास वी हैव, चलो अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल से जुड़े कार्बन को 1 नंबर देंगे, तो ये 2 हो गया, 3 4 5 एंड 6। थर्ड कार्बन पे 2 आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, और 4th कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है, क्लोरो यानी कि Cl दिख रहा है। ठीक है, चलो वर्ड रूट क्या बनेगा बेटा, हेक्स बनेगा ना, 6 कार्बन है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन आ जाएगा। फर्स्ट कार्बन पे OH है, OH के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑल यूज़ करते हैं, तो क्या लिखोगे, हेक्सेनॉल। ये हो गया आपका वर्ड रूट की बात। अब आ जाओ प्रीफिक्सेस में। थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, जो कि शुरू होता है M से, और 4th कार्बन पे क्लोरो है, जो कि शुरू होता है C से। अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं नाम, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले C आता है, तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो 3 3 डाइमिथाइल। डन। इसका नाम क्या बनेगा, 4 क्लोरो 3 3 डाइमिथाइल हेक्सेनॉल। ठीक है, चलो डी वाला देखो बेटा, क्या है आपके पास, OH है ना, फंक्शनल ग्रुप 2 कार्बन पे है, तो सफिक्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक OH के लिए ऑल लिखते हैं, 2 के लिए डायऑल लिख देंगे। ठीक है, नंबरिंग कैसे करनी है, डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप्स भी है, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, फंक्शनल ग्रुप्स की, तो आप अपने राइट हैंड साइड से करोगे नंबरिंग। ठीक है, चलो तो देखो 1 2 3 4
5, 6 एंड 7, ठीक है। 7 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या बन जाएगा, हेप्ट बन जाएगा मैम, ठीक है। 5th कार्बन पे है तो क्या लिखोगे, 5 इन। अब देखो सेकंड और थर्ड पे साथ में है तो क्या लिखेंगे, इन के बाद क्या लिखेंगे, 2, 3 डाई ऑल। तो क्या नाम हो गया इसका, हेप्ट 5 इन 2, 3 डाई ऑल। डन। चलो उसके बाद देखो आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। पहला वाला देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो अमाइन है, इज इट अ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। ध्यान से देखो, आपका जो नाइट्रोजन है उससे बस एक ही एल्काइल चेन है ना, सो इट इज़ अ प्राइमरी अमाइन। इतना समझ में आ गया, प्राइमरी अमाइन है ये, ठीक है। अब क्या यूज़ करते हैं हम लोग, प्रोपेन एल्केन अमाइन यूज़ करते हैं ना। 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे, यू विल राइट इथेन। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इथेन अमाइन, ठीक है। तो ई वाले का नाम क्या होगा, इथेन अमाइन, ठीक है। चलो एफ वाला देखो बेटा, नाइट्रोजन से एक इधर इथाइल की चेन है, एक इधर भी इथाइल की चेन है, 2 R ग्रुप्स आ गए तो दिस इज अ सेकेंडरी अमाइन। आपको क्या करना है, आपको किसी भी एक R ग्रुप को वर्ड रूट बनाना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इथेन अमाइन बन गया। अब जैसे ही आपका एक R ग्रुप वर्ड रूट बन गया, दूसरा वाला क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अब ये क्या होगा, अब ये आपका इथाइल बन गया, ठीक है, क्योंकि ये प्रीफिक्स है। किससे जुड़ा है, एन से जुड़ा है, तो प्रीफिक्स पहले लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एन इथाइल इथेनामाइन, ठीक है। 2 डिग्री है, आपका एक जो इथाइल है उसको मैंने क्या बना दिया, उसको मैंने वर्ड रूट बना दिया, तो बन गया इथेनामाइन। अब जैसे ही एक वर्ड रूट बना, दूसरा वाला क्या बन गया, साइड चेन बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। कहाँ लिखते हैं उसको, प्रीफिक्स में लिखते हैं, पहले लिखते हैं। इथाइल किससे जुड़ा है बच्चों, एन से जुड़ा है, तो एन इथाइल इथेनामाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 1 कार्बन की है, यहाँ पे 3 कार्बन की है, ठीक है। तो वर्ड रूट में आपकी पीसीसी क्या होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाली, तो इसको आप बनाओगे वर्ड रूट। डन, जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो आपका ये तो बन जाएगा प्रोपेन अमाइन, क्योंकि 3 कार्बन है ना, तो आपने क्या लिखा, प्रोपेन अमाइन लिख दिया। अब एन इथाइल है, एन मिथाइल है, अल्फ़ाबेटिकली पहले ई आता है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन, ठीक है। क्या नाम लिखेंगे इसका, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन, एंड दिस इज अ टर्शरी अमाइन। समझ में आ गया, ठीक है। चलो H वाला देखो, यहाँ पे भी देखो 3 एल्काइल ग्रुप्स है ना, एक यहाँ पे 2 कार्बन, एक यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे देखो 3 कार्बन दिख रहे हैं। तो ये आपका क्या बन गया बेटा, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, वर्ड रूट बन गया। नंबरिंग कैसे करेंगे, ये 1st कार्बन, ये 2nd कार्बन, ये 3rd कार्बन, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो आपने लिखना है वर्ड रूट। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन अमाइन लिखेंगे, लिख दो प्रोपेन अमाइन। अब देखो प्रोपेन अमाइन के 2nd कार्बन पे Br है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको पहले लिखेंगे, उसके क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन अमाइन। कुछ रहता है, ये N वाले रहते हैं, ठीक है, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, तो क्या लिखेंगे, N, डाई इथाइल, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे N, डाई इथाइल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देख लो ध्यान से, N, डाई इथाइल प्रोपेन अमाइन, ठीक है। समझ में आ गया सबको, इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अमाइन वाला थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि कैसे आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, अभी तक हम लोगों ने देखो जितने भी आपके एग्जाम्पल्स किए उन सब में क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप से, मतलब वो बीच में भी आ सकते हैं और साइड में भी आ सकते हैं। बट जो दूसरे टाइप के होते हैं, जो आपके होते हैं बेटा टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। पहली बात तो इनको क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा था कि ये जो होते हैं ये एंड पे ही लाई करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो इनकी प्रायोरिटी हमेशा 1 होती है। मतलब सपोज करो मेरे पास अगर एक ऐसा कोई चेन है, यहाँ पे मैंने लगा दिया CHO और यहाँ मैंने लगा दिया सपोज करो OH, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स है ना, लेकिन CHO वाला क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग है, तो इसके कार्बन को आपको 1 नंबर देना है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो टर्मिनेटिंग वाले होते हैं उनके कार्बन को हम लोग नंबर 1 देते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि while numbering the PCC, the terminating functional group should get number 1, ठीक है। एक बार ज़रा एग्जाम्पल्स देख लो कौन कौन से होते हैं टर्मिनेटिंग वाले, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, और बताओ और क्या होते हैं, अमाइड होता है ना, चलो और क्या होता है, COX एसिड हैलाइड होता है, और क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, और नाइट्राइल होता है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट देखो, चलो आपके पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है, अगेन वी हैव टू नेम देम, ठीक है। सबसे पहले देखो आपके कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप गिवन है। एज यू कैन सी फर्स्ट वाले में क्या है बेटा, अपने पास एल्डिहाइड है, और क्योंकि वो टर्मिनेटिंग है आप इसको 1 दोगे, देन 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। चलो 5 कार्बन दिख रहे हैं आपको, 5 कार्बन दिख रहे हैं तो आप वर्ड रूट क्या बनाओगे, पेंट बनाओगे, ठीक है। आपने लगा दिया पेंट, चलो शाबाश। अब बताओ डबल बॉन्ड है कौन से कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, क्या लिखोगे, पेंट-2-ईन। अब देखो CHO के लिए क्या यूज़ करते हैं, आल यूज़ करते हैं, फर्स्ट कार्बन पे ही है ना, तो आप उसको चाहे ऐसे 1 आल लिखो या फिर आप उसको ऐसे लिख दो पेंट-2-ईन आल, इट्स द सेम, दोनों आपके करेक्ट हैं, ठीक है। पेंट-2-ईन-1 आल या फिर पेंट-2-ईन आल, दोनों ही आपके करेक्ट हैं, डन। चलो बी वाला देखो, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ से आपको नंबरिंग करनी है। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो PCC कौन सी जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन वाली जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये 3, ये 4, 5 एंड 6। देखो ये क्या बन गया बच्चों, सेकंड कार्बन पे साइड चेन बनी है, कितने कार्बन की बेटा, 2 कार्बन की, ठीक है। चलो 6 कार्बन है ना, तो आपका वर्ड रूट क्या बन जाएगा, हेक्स बन जाएगा। सारे सिंगल बॉन्ड है तो आपने क्या लिख दिया, हेक्सेन लिख दिया। COOH के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखोगे आप, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। चलो प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, सेकंड कार्बन पे 2 इथाइल, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, 2 इथाइल हेक्सेनोइक एसिड। चलो सी वाला देखो, सबसे पहले देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्या आपको ये कीटो और क्लोरो दिख रहा है, तो आप ध्यान से देखो, ये कीटो और क्लोरो अलग से नहीं है, ये पूरा का पूरा COCl एसिड हैलाइड है ना। एक्साइटमेंट में क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है। चलो एसिड हैलाइड है, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग में ये 1, 2,
3 और ये 4। चलो बताओ, 4 कार्बन है ना, तो ब्यूट हो जाएगा। डबल बॉन्ड है 3rd कार्बन पे, तो क्या लिखोगे, ब्यूट 3 ईन लिख देंगे मैम। अब COCl एसिड हैलाइड के लिए क्या सीखा था, क्या होता है, ओविल क्लोराइड होता है, तो क्या लिखेंगे, ईन ओविल क्लोराइड। बस खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्या है भाई, CONH2, दिस इज अमाइड है ना, CONH2 आपको दिख रहा है, ये CONH2 अमाइड है। अगेन इट इज़ अ टर्मिनेटिंग ग्रुप, आप इसको 1 नंबर दे दोगे, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7। अब ज़रा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते तो BR दोनों को स्मॉलेस्ट नंबर 2 मिलता, ठीक है। बट जब भी आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आपको साइड चेन से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को। यू हैव टू एंश्योर कि इसको स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है कि नहीं। अब उसके लिए भले आपके सब्स्टिट्यूएंट को लार्जर नंबर मिले, इट डजेंट मैटर, वो चलेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो साइड चेन को लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट नंबर चलेगा, उनको स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। नंबरिंग में आपको बहुत ध्यान देना है। चलो बताओ, वर्ड रूट क्या बन जाएगा, हेप्ट बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड है सारे, तो क्या लगा दोगे, हेप्टेन। अब CONH2 अमाइड के लिए क्या यूज़ करते हैं, अमाइड ही यूज़ करते हैं, तो क्या लिखेंगे, हेप्टेन अमाइड। चलो प्रीफिक्स में आ जाओ, ब्रोमो है, क्लोरो है, अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है, B आता है, तो आप क्या लिखोगे, 6,6 डाइब्रोमो 4 क्लोरो हेप्टेनामाइड, ठीक है। चलो देख लो ज़रा एक बार ध्यान से, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट से देखो। चलो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, ध्यान से देखो। COO क्या होता है, COO क्लास में क्या पढ़ा था, एस्टर होता है मैम, ठीक है। और एस्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं, एल्काइल एल्कनोएट यूज़ करते हैं। एल्काइल एल्कनोएट में जो आपका O से अटैच होता है वो एल्काइल बनाता है। O से कितने कार्बन अटैच हैं मैम, एक ही कार्बन दिख रहा है, तो एक ही के लिए क्या बनेगा, मिथाइल बनेगा। आप इसको लिख दोगे आगे मिथाइल, ठीक है। चलो नंबरिंग कहाँ से करनी है, फंक्शनल ग्रुप CO से करनी है, ठीक है। तो नंबरिंग में ये आपका 1 2, नीचे 1 कार्बन, आगे 4 और कार्बन दिख रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन पे जाएंगे, 3 4 5 और 1 6। चलो वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं भाई, 6 कार्बन दिख रहे हैं ना, तो मिथाइल के बाद क्या लिखेंगे, हेक्सेनोएट लिख देंगे, है ना, एल्काइल एल्कनोएट। और कुछ दिख रहा है आपको, सेकंड कार्बन पे मैम मिथाइल की चेन लिख रही है, तो अब क्या लिखोगे, 2 मिथाइल हेक्सेन के पहले क्या नाम बना इसका, मिथाइल 2 मिथाइल हेक्सेनोएट। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आप इन दोनों को क्लब करके नहीं लिख सकते हो। देखो ध्यान से, ये जो आपका मिथाइल है वो एल्काइल एल्कनोएट वाला पोर्शन है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस एस्टर में जो O है ना उससे एक मिथाइल अटैच्ड है, और ये जो 2 मिथाइल वाला मिथाइल है वो ये बता रहा है कि भाई एल्कनोएट आपका हेक्सेनोएट वाला जो पोर्शन है उसके सेकंड कार्बन पे मिथाइल है। ये दोनों मिथाइल्स अलग अलग बॉन्डेड हैं, इनको अब क्लब करके डाई मिथाइल नहीं लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, आप इसको मार्क कर लेना अपनी नोटबुक्स में। चलो नेक्स्ट देखो, चलो बताओ कौन सा इसमें दिख रहा है आपको फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से देखो। CN क्या होता है भाई, एल्केन नाइट्राइल होता है ना। अगेन इट इज़ अ टर्मिनेटिंग ग्रुप, तो इसको क्या देंगे, नंबर 1 दे देंगे। सो ये आपका 1 2 3 4। अगेन देखो 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ 3 ही हैं कार्बन एटम्स, बट ऊपर क्या है, ऊपर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तो ये 4 ये 5 ये 6 ये 7,
ठीक है। जैसे ही पीसीसी ऊपर गए ये 3 कार्बन बेचारे क्या बन गए, साइड चेन बन गए। ठीक है, चलो 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे बताओ, 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखेंगे, वर्ड रूट हेप्ट लिख दिया आपने। चलो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है मैम, 6 कार्बन पे दिख रहा है, तो हेप्ट 6ईन। CN के लिए क्या यूज़ करते हैं, एल्केन नाइट्राइल के लिए नाइट्राइल यूज़ करते हैं ना, तो हेप्ट 6ईन नाइट्राइल हो जाएगा इसका नाम। चलो अब मुझे ये बता दो आपके प्रीफिक्सेस क्या क्या बनेंगे। ये आपका प्रोपाइल का चेन है जो कि P से शुरू होता है, और 3rd कार्बन पे नाइट्रो जो कि N से शुरू होता है। अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आता है, अल्फ़ाबेटिकली पहले तो N आता है, तो क्या लिखोगे आप, 3 नाइट्रो 4 प्रोपाइल हेप्ट 6ईन नाइट्राइल। ठीक है, तो आपका जो ये F वाला कंपाउंड है उसका ये IUPAC नेम होगा। ठीक है, चलो तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपके कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे कि कैसे आपको नंबरिंग करनी, कैसे आपको किसी भी कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।